आपका वेलकम मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है JKSB स्टडी इन्फॉर्मेशन। तो अभी नया अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं। अपडेट देने से पहले रिक्वेस्ट यही है कि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर मैं आपको नए नए अपडेट्स देता रहता हूं। हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स है, SPO से, आया से, आंगनवाड़ी वर्कर से, आशा से, तो इनकी डिमांड यही है कि रेगुलराइजेशन और मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। जिस तरह से बाकी यूटीज़ में है, जैसे यूटी दिल्ली, यूटी लद्दाख या बाकी यूटीज़ हैं, तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे SPOs की सैलरी बहुत ही अच्छी खासी है। उसी प्रकार से ये भी एक यूटी है जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पर भी वही सैलरी हमारे SPOs भाइयों और बहनों की होनी चाहिए। साथ साथ डेली वेजर्स जो है वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक्स करते रहते हैं कि उनकी सिंपल सी डिमांड यही है कि मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि अभी नहीं हो रहा है। हालांकि हमारे CM साहब ने कुछ वक्त का मतलब टाइम भी मांगा था, लेकिन उसके बाद वो टाइम भी समाप्त हो चुका, लेकिन उसका कोई फिर कोई भी नतीजा नहीं आया है। तो हमारे जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में डेली वेजर्स है, आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, इनकी सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए, क्योंकि इनकी सैलरी 5,000, 10,000, 12,000, 9,000 यही रहती है इनकी सैलरी। तो अगर हम देखेंगे हमारे जम्मू एंड कश्मीर का निज़ाम, अगर हम देखेंगे वो कौन चला रहे हैं, वो कौन बना रहे हैं, हमारे जम्मू एंड कश्मीर को स्ट्रक्चर कौन दे रहा है, तो वो यही बेसिक काम करने वाले बंदे हैं, जैसे कि आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आयाज है, SPOs है, डेली वेजर्स है, PHE डिपार्टमेंट के, जंगलात के, खेल के, जितने भी डेली वेजर्स है, यही हमारे जम्मू एंड कश्मीर का निज़ाम बनाए रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो डेली वेजर्स है, आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आया से, मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए यहाँ हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। और साथ साथ ऐसी नई पॉलिसीज़ क्रिएट होनी चाहिए जिससे क्या होगा कि जो नया यूथ आ रहा है, एजुकेटेड यूथ जो नया आ रहा है, अगर उनको नौकरी भी ना मिले तो भी उन स्कीम्स का वो फ़ायदा उठा सके और उन स्कीम्स के ज़रिए वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाएंगे। तो ऐसी स्कीम्स होनी चाहिए। तो अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे और बाकी ये यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ये अगर हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसी तरह से बाकी एशियन कंट्रीज़ है, जैसे कि रशिया है, चाइना है, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ है। तो हमारा हिंदुस्तान डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि ये डेवलप हो रहा है। तो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में क्या फ़र्क रहता है? डेवलप्ड कंट्री में मतलब वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उनके पास एक रोड मैप होता है, क्लियर एंड क्रिस्टल एंड क्लियर रोड मैप होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी वही प्रकार का रोड मैप होना चाहिए हमारे हिंदुस्तान में, ताकि हर एक नया पढ़ा लिखा व्यक्ति उन स्कीम्स का फ़ायदा उठा सके और उन स्कीम्स के ज़रिए वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार पाएंगे, अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों का भविष्य भी बना पाएंगे, अपना भविष्य भी बना पाएंगे। यानी कि नौकरी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बाकी यानी ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है वहाँ पर प्रेफर किया जाता है ज़्यादा, यानी कि वहाँ पर बिजनेसमैन ज़्यादा होते हैं। वो बिज़नेस किस तरह से बनाते हैं, यानी कि अगर हम उनकी बात करेंगे, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है वहाँ पर जो बंदे होते हैं वो प्रेफर करते हैं ज़्यादा बिज़नेस को बढ़ावा क्यों देते हैं? क्योंकि वहाँ पर स्कीम्स ही वैसी होती है। तो उसी प्रकार की स्कीम्स हमारे जम्मू एंड कश्मीर और हिंदुस्तान में होनी चाहिए, इंडिया में, हमारे इंडिया में होनी चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति इनका फ़ायदा उठा पाएंगे। बाकी डेली वेजर्स के साथ इंसाफ होना चाहिए, आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स, SPOs। तो बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।